नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला में आज हम आचार्य चतुरसेन द्वारा लिखी कहानी प्रतिशोध सुनेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए सुनते हैं प्रतिशोध। वेश्या जैसे पापलिप्त व्यक्तियों के हृदय भी आघात से एकाएक बदल सकते हैं। प्रतिशोध एक ऐसी ही कहानी है। मैं रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने के समय अपने सहयोगियों से बहुत कम बोलता हूँ। आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन से जब जी उचटता है तो कोई पुस्तक पढ़ने लगता हूँ या आंखें मूंद कर सो जाता हूँ। इसलिए जब कलकत्ता से दिल्ली के लिए चलने लगा तो अलमारी से कुछ अच्छे उपन्यास और 2-3 मासिक पत्र हैंडबैग में रख लिए ताकि कल सवेरे पटना से आगे की यात्रा आरंभ होने पर साहित्य चर्चा में ही समय बिता दूंगा। परंतु मेरी यह भविष्य चिंता बिल्कुल बेकार साबित हुई, क्योंकि पटना जंक्शन पर गाड़ी के डिब्बे का द्वार खोलकर अंदर पैर रखते ही पंडित मुरलीधर ने उच्च स्वर से स्वागतम महाभाग कहने के पश्चात प्रश्न किया, क्यों, कहाँ चले? मैंने हाथ जोड़कर पंडित जी को प्रणाम करने के बाद कहा, मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। और आप? मैं भी कानपुर होके मथुरा जाऊँगा। यम द्वितीया के अवसर पर विश्राम घाट पर स्नान होंगे। यहाँ एक मित्र से मिलने आया था, आप खूब मिले, आनंद से यात्रा होगी। इसके बाद बिस्तरा खोलकर उन्होंने खाली बेंच पर फैला दिया और इत्मीनान से बैठकर सूंघने लगे। तीर्थ स्थानों का प्रसंग छिड़ा। पंडित जी ने बाबा विश्वनाथ की पुरी का वर्णन आरंभ किया। काशी 3 लोक से न्यारी है। कहने को तो लोग प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं। शास्त्रों ने उसकी महिमा का भी बहुत बखान किया है, परंतु काशी सी चहल पहल वहाँ कहाँ। काशी को देख लिया तो समझ लो कि सारे भारतवर्ष की सैर हो गई। क्यों, आपकी क्या राय है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें क्या संदेह। इसके बाद मथुरा तो आपने देखा ही होगा। कानपुर कैसा शहर है। लखनऊ के नवाबों ने भी खूब ऐश किए। भाई सच पूछो तो नवाबी का आनंद जैसे वाजिद अली शाह ने लूटा वैसा शायद ही किसी बादशाह या नवाब को नसीब हुआ हो। इसके बाद स्वराज कब मिलेगा, आंदोलन का क्या हाल है, कलकत्ता में क्या हो रहा है, इत्यादि। तात्पर्य यह कि पंडित जी का प्रत्येक प्रश्न एक विस्तृत विवरण का मोहताज था। मैं अपनी जानकारी के अनुसार उन प्रश्नों का उत्तर देता रहा। बीच बीच में जिरह भी होती रही और प्रतिवाद भी। दिल्ली एक्सप्रेस अपनी पूरी चाल से जा रही थी। मैं प्रकृति की शोभा देखता और पंडित जी के गूढ़ प्रश्नों को यथासाध्य उत्तर भी देता जाता था। पंडित जी ने पटना का वर्णन आरंभ किया। उसका ऐतिहासिक विवरण भी सुनाने लगे और एक से एक कठिन प्रश्न भी करते जाते थे। अंत में उनकी बातों और प्रश्नों से ऊबकर मैंने हैंडबैग खोलकर विशाल भारत की एक प्रति निकाली और पंडित बनारसी दास जी चतुर्वेदी का लिखा हुआ श्रद्धेय गणेश जी शीर्षक लेख पढ़ने लगा। अमर शहीद की पवित्र स्मृति ने हृदय में एक विचित्र स्पंदन पैदा कर दिया। चतुर्वेदी जी के सीधे साधे शब्दों में आडंबरहीन भाषा में एक गंभीर वेदना भरी हुई थी। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें छलछला उठीं। इतने में पंडित जी ने पास ही पड़ी हुई माधुरी की प्रति खींच ली और द्विज श्याम की गंगे शीर्षक कविता उच्च स्वर से गा गा कर पढ़ने लगे। हमारी गाड़ी मुगल सराय की ओर दौड़ रही थी। उसकी घड़बड़ाहट और पंडित जी के पंचम स्वर ने एक विचित्र ध्वनि पैदा कर दी और 2 यात्री जो पास की बेंचों पर मुंह छिपाए सो रहे थे कुलबुलाने लगे। पहले एक वृद्धा ने रजाई से मुंह निकाला। इसके बाद दूसरी बेंच में दुशाला से मुंह निकालकर एक युवती ने चकित दृष्टि से पहले पंडित जी की ओर फिर मेरी ओर देखा। महिला की दृष्टि में स्वाभाविकता थी। वह अंगड़ाई लेकर उठ बैठी और मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके बोली, बाबूजी क्षमा कीजिएगा,
क्या पटना का स्टेशन निकल गया? मैंने उत्तर दिया, हाँ, बड़ी देर हुई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने पंडित जी की ओर देखकर प्रश्न किया, अब चाय कहाँ मिलेगी? परंतु जब पंडित जी ने उसके प्रश्न का कुछ उत्तर देने के बदले भ्रू कुंचित करके उसकी ओर से अपना मुंह फेर लिया तो मैंने कहा, मुगल सराय आ गया है, वहाँ आपको चाय मिल जाएगी। उसने कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखकर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने उत्तर दिया, दिल्ली। इसके बाद और कई प्रश्न हुए, जैसे वहाँ आप क्या करते हैं, निवास स्थान कहाँ है, आपका शुभ नाम इत्यादि। मैं बहुत थोड़े शब्दों में उसके प्रश्नों का उत्तर देते जा रहा था। इतने में गाड़ी आकर मुगल सराय के स्टेशन पर खड़ी हो गई। स्त्री ने एक हिंदू चाय वाले से एक कुल्हड़ चाय लेकर पी। इसके बाद एक सिगरेट जलाकर पीते पीते बोली, पंडित जी, आपका गाना तो बड़ा सुंदर हो रहा था, परंतु आपने बंद क्यों कर दिया? गाइए। बेचारे पंडित जी तो पहले से ही उसकी लापरवाही और बातचीत करने का ढंग देखकर नाक भौं सिकोड़े बैठे थे। उस पर से गाने की फरमाइश सुनी तो और भी अप्रसन्न हुए और घृणासूचक दृष्टि से उसकी ओर देखकर मुंह फेर लिया। पंडित जी का यह भाव देखकर बड़ी मुश्किल से मुझे अपनी हंसी रोकनी पड़ी। थोड़ी देर के बाद मैंने पंडित जी से पूछा, आखिर आप नाराज क्यों हो रहे हैं? उन्होंने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, चुप भी रहो, एक भ्रष्टा उल्टा से बातें करते तुम्हें लज्जा भी नहीं आती? राम राम। पंडित जी की इस बात पर मैं तो मुस्कुराकर चुप हो गया, परंतु बेचारी रमड़ी कुछ खिन्न सी हो गई और वेदना भरे स्वर में बोली, हाँ पंडित जी, मैं एक उल्टा स्त्री हूँ, रंडी हूँ, भगवान ने मुझे इस अवस्था में डाल दिया है। अंतिम बात कहते कहते उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू निकलकर उसके गुलाबी गालों पर लुढ़क गए। मेरे लिए यह दृश्य बड़ा ही मर्मभेदी था, परंतु पंडित जी ने घृणा व्यंजक हंसी के साथ मुझसे कहा, ओहो, देखा यह ढोंग? मुझसे नहीं रहा गया। मैंने किंचित भर्त्सना के साथ पंडित जी से कहा, जाने दीजिए, क्यों बेचारी को तंग कर रहे हैं? कोई अच्छा हो या बुरा, आपका क्या लेता है? इसके बाद स्त्री को आश्वासन देता हुआ मैं बोला, आप नाहक दुखी हो रही हैं, यह तो संसार है, कोई किसी को अच्छा समझता है और कोई बुरा। वास्तविक अच्छाई या बुराई की परख करने वाले यहाँ बहुत थोड़े हैं। उसने एक दीर्घ निश्वास के बाद कहा, वास्तव में मैं एक भ्रष्टा स्त्री हूँ और आबरू बेचकर पेट पालती हूँ, परंतु मैंने क्यों इस निकृष्ट पथ का आश्रय लिया है, यह पूछने वाला इस संसार में कोई नहीं है। मुझे यही दुख है। स्वाभाविकता की सीमा का उल्लंघन कर रही थी। उसने एक बार तीव्र दृष्टि से पंडित जी की ओर देखकर कहा, मुझे भ्रष्टा कहने वाले भ्रष्ट हैं, नीच हैं, अपने को पवित्रता और अभद्रता के भाव में आडंबर में छिपाने वाले भ्रष्ट हैं। धर्म ढोंगी दूसरों को पवित्रता का उपदेश देने वाले सब नीच हैं। सारा समाज नीच है। मैंने समाज को, विशेषकर हिंदू समाज को, जहाँ पवित्रता की डींग मारने वालों की भरमार है, अच्छी तरह देख लिया है। सारे समाज में पर उपदेश कुशल बहुतेरे भरे पड़े हैं। वे दूसरों की आँखों की फूली देखते हैं, परंतु अपनी आँखों का शहतीर नहीं देखते। यहाँ पंडित के वेश में, धर्मध्वजी के वेश में, साधु और महात्मा के वेश में हजारों नहीं लाखों पापी पाखंडी मौजूद हैं। वे लोगों की आंखों में धूल झोंककर दुराचार करते हैं और मैं प्रत्यक्ष। बोलते बोलते उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी, आंखें लाल हो गईं और शरीर थरथराने लगा। मुझे भय हुआ कि कहीं उसे गश न आ जाए। मैंने उसके साथ की बुढ़िया से कहा, देखती क्या हो, एक गिलास पानी पिलाकर इन्हें लिटा दो, इनका मस्तिष्क कुछ गर्म हो गया है, अब अधिक बोलेंगी तो बेहोश हो जाएंगी। बुढ़िया ने मेरे आदेश पर अक्षरशः पालन किया। पंडित जी सन्नाटे में आकर मुंह ताक रहे थे। थोड़ी देर के बाद बोले, अगले स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हो तो हम लोगों को दूसरे डिब्बे में चले जाना चाहिए। पंडित जी एक विजयी वीर की तरह उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे,
परंतु मैंने उसके कष्ट का अनुभव किया और इस प्रसंग को यहीं समाप्त कर देने की इच्छा से बोला, आप कितनी ही पथभ्रष्ट क्यों ना हो, परंतु आपके अंदर एक पवित्र हृदय है और नसों में रक्त भी। उसने उत्तेजित स्वर से मेरे अधूरे वाक्य को पूरा किया। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा था और गालों की इस स्त्री का मस्तिष्क कुछ विकृत मालूम पड़ता है। संभव है कोई उत्पात कर बैठे। मैंने पंडित जी की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। मन में विचित्र प्रकार की भाव तरंगे उठ रही थी। हिंदू समाज पर रमणी ने जो आक्षेप किए थे वे मानो कानों में गूंज रहे थे। मैं अपनी सामाजिक अवस्था पर विचार करने लगा। मेरी दृढ़ धारणा हो गई कि यह रमणी समाज की सताई हुई है। किसी सामाजिक रूढ़ी ने ही इसे वैश्य जीवन व्यतीत करने के लिए विवश किया है। यह कैसे वैश्य बनी, पहले कौन थी, यह जानने के लिए मैं उत्सुक होने लगा। गाड़ी बेतहाशा भागी जा रही थी और मेरे मन महाराज भी अपने ख्याली घोड़ों पर चढ़े सरपट दौड़ रहे थे। अगला स्टेशन आया और निकल भी गया। 1 घंटा यूं ही गुजर गया। रमणी फिर उठ बैठी। उसके चेहरे पर स्वाभाविक शांति विराज रही थी। भीषण तूफान के बाद मानो प्रकृति ने निस्तब्ध भाव धारण कर लिया हो। मैंने उससे पूछा, कहिए आपकी तबीयत अब कैसी है? उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं बीमार थोड़ी ही हूँ। मैं एक अत्याचार पीड़िता स्त्री हूँ। मेरे पवित्र भावना निर्दयतापूर्वक कुचल डाली गई है। मेरा हृदय पका फोड़ा बन गया है। इसी से जरा भी ठेस लगते ही वह फूट पड़ता है। मैंने संकुचित भाव से कहा, मुझे क्षमा कीजिएगा, आपका परिचय जानने के लिए मन बहुत उत्सुक हो रहा है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो। उसने बीच में ही बात काटकर कहा, मैं एक साधारण वैश्या हूँ, बस यही मेरा परिचय है। मैंने कहा, परिचय से मेरा मतलब आपके वर्तमान जीवन से पूर्व की कथा से था, परंतु मैं आपको इसके लिए विशेष कष्ट नहीं देना चाहता। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा, मेरी राम कहानी सुनना चाहते हैं? अच्छा ठहरिए, ज़रा हाथ मुँह धोकर खा लूँ तो सुनाती हूँ, परंतु मेरी पापपूर्ण राम कहानी में कोई रोचकता न होगी। मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह कहने लगी, मैं कौन हूँ, किसकी लड़की हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ यह न बताऊँगी, क्योंकि अपने पूज्य पिता माता के नाम को कलंकित करना मुझे स्वीकार नहीं है और न उनका नाम धाम जानने के लिए आपको ही कोई उत्सुकता होनी चाहिए। मैंने कहा, अच्छी बात है, आप जो कुछ सुनाएंगी वही काफ़ी होगा, उससे अधिक कुछ जानने की मैं बिल्कुल चेष्टा न करूँगा। वह कहने लगी, अच्छा तो सुनिए, मेरे पिता संयुक्त प्रांत के शहर के प्रतिष्ठित हिंदू थे। मैं और मेरी बड़ी बहन की सिवा उनके और कोई संतान न थी, इसलिए वे हमें पुत्र की तरह मानते थे। यथासाध्य उन्होंने हमें कुछ पढ़ाया लिखाया भी था। मेरी माता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। घर में पिताजी की एक वृद्धा चाची थी, वही हम दोनों बहनों की देखरेख किया करती थी। साथ ही पिताजी को दूसरा विवाह कर लेने का परामर्श दिया करती थी। पहले तो पिताजी इसके लिए राजी नहीं होते थे, परंतु अंत में अपनी चाची तथा अन्य शुभ चिंतकों के बहुत समझाने बुझाने पर राजी हो गए। विवाह हो गया। हमारी सौतेली माँ घर आ गई। साथ हम लोगों के लिए दुर्भाग्य भी लेती आई, क्योंकि उनके आने के कुछ दिनों बाद से ही पिताजी के स्वभाव में विशेष परिवर्तन दिखाई देने लगा। अब वे पहले की तरह हम लोगों से स्नेह नहीं करते थे। हम लोगों के भरण पोषण का भार भी सौतेली माँ पर छोड़कर निश्चिंत हो गए। दादी अर्थात पिताजी की वृद्धा चाची की भी अब कुछ नहीं चलती थी। हम सभी एक तरह से माताजी के गुलाम बन गए। उनकी आज्ञाओं का पालन करना और उनकी जली कटी बातें बर्दाश्त करना हम लोगों को परम कर्तव्य हो गया। पिताजी उनके विरुद्ध एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते थे। सुनकर भी कुछ प्रतिकार करने की शक्ति उनमें न थी, क्योंकि हमारी नवीन माँ समय समय पर उन्हें फटकार दिया करती थी। अंत में बहन का विवाह हो गया और वे अपने ससुराल चली गईं। बुढ़िया दादी का देहांत हो गया। उस समय मेरी उम्र 14-15 साल की थी। माता पिता में कभी कभी मेरे विवाह की चर्चा होने लगी। बहुधा
इस विषय को लेकर दोनों में घंटों तर्क वितर्क होता भी था। मैंने छिपकर कई बार उनकी बातें सुनने का प्रयत्न भी किया, पर कुछ समझ न सकी। अंत में पता चला कि यह झगड़ा रुपए पैसे को लेकर हुआ करता था, क्योंकि माताजी मेरे विवाह में अधिक रुपए खर्च करने का विरोध किया करती थी और पिताजी को मेरे लिए ऐसा वर ढूंढने का परामर्श देती थीं जो साधारण स्थिति का हो और थोड़े तिलक दहेज पर ही विवाह करने को राजी हो जाए। मेरी सौतेली माता के नैहर का एक अधेड़ मनुष्य अक्सर हमारे घर आया करता था। माताजी उसे अपना भाई बताया करती थी और न जाने क्यों उससे उनकी खूब बनती थी। उसके आने पर बड़ी तत्परता से उसकी आवभगत किया करती थी। माताजी का धर्म भाई होने के कारण मैं भी उसके सामने होती थी। सुनने में आया कि वह पुलिस का दरोगा है और बड़ा मालदार आदमी है। एक दिन दाई की जबानी मालूम हुआ कि माताजी उसी के साथ मेरा विवाह कर देना चाहती हैं। पहले तो मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु बाद में मालूम हुआ कि खबर 16 आने सच थी। यद्यपि पिताजी इस बात पर राजी न थे, परंतु माताजी के आदेश के विरुद्ध कुछ करना भी उनके लिए संभव न था। मैंने यह हाल सुना तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं उसे फूटी आंख भी नहीं देखना चाहती थी। उसकी सूरत शक्ल भी अच्छी न थी, चेहरे पर और बातचीत में उद्दंडता भरी थी, परंतु माताजी मेरे सामने उसके रूप रंग और विद्या बुद्धि की बड़ी प्रशंसा किया करती थी, मानो मेरे लिए उससे बढ़कर उपयुक्त वर संसार में दूसरा कोई था ही नहीं। एक दिन उसी दाई की जबानी मालूम हुआ कि दरोगा जी के साथ मेरे विवाह की बातचीत पक्की हो गई। मेरे सिर पर मानो वज्रपात हो गया, कलेजा धड़कने लगा। मैं घंटों तक छिपकर रोती रही। अंत में कई दिनों के बाद मैंने अपनी बहन को एक पत्र लिखा। मुझे विश्वास था कि बहन कदापि इस विवाह का समर्थन न करेंगी, परंतु मालूम नहीं वह पत्र मेरी बहन को मिला या नहीं, क्योंकि उसका कोई उत्तर नहीं आया। परंतु इस घटना के बाद से मेरी सौतेली माँ मुझसे तनी सी रहने लगी और समय समय पर ताना देने लगी। इतने में एक दिन सुना कि विवाह का दिन निर्धारित हो चुका है और शीघ्र ही तिलक भेजा जाने वाला है। अब तो मेरी बेचैनी और भी बढ़ गई, यहाँ तक कि चिंता के मारे मैंने कई दिन तक भोजन नहीं किया। दिन रात एक कोठरी में पड़ी पड़ी रोया करती थी। पिताजी को शायद यह मालूम हो गया था कि मैं इस विवाह से प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि एक दिन उनमें और माताजी में बड़ी देर तक बातें होती रहीं, यहाँ तक कि अंत में दोनों में झगड़ा भी हो गया। माता रूठ बैठी और बार बार नैहर चले जाने के लिए धमकी देने लगी, परंतु फिर सारा झगड़ा तय हो गया और सुनने में आया कि पिता को कोई कठिन रोग हो गया है, इसलिए दवा कराने के लिए कलकत्ता जाने वाली है। मुझे विश्वास हो गया कि विवाह कम से कम इस साल के लिए तो टल गया, परंतु पिताजी के जाने के तीसरे रोज़ ही हमारी सौतेली माँ के एक भाई और आए और उन्होंने पुरोहित जी के मार्फत तिलक भिजवा दिया। 8 दिन के बाद ही विवाह का दिन निर्धारित हो गया। मेरी तमाम आशा भरोसा पर पानी फिर गया। रहस्य कुछ समझ में नहीं आया। पिताजी के हठात रोगग्रस्त होकर चले जाने पर भी बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे लिए रोने के सिवा और कोई उपाय नहीं रह गया। विवाह की तैयारी खूब जल्दी जल्दी होने लगी। इधर माताजी मेरे ऊपर सतर्क दृष्टि भी रखने लगी। कोई मेरे पास नहीं आने पाता था। विवाह की न्योता भी शायद किसी रिश्तेदार को नहीं दिया गया था। गांव में प्रचार कर दिया गया कि पिताजी की बीमारी के कारण विवाह में उत्सव आदि नहीं होगा। वर महोदय केवल पुरोहित और नाई के साथ आकर बिना आडंबर के विवाह करके बहू को ले जाएंगे। ये बातें सुनकर मेरी चिंता अग्नि और भी धधक उठी। दिन रात रोते रोते मेरी आंखें सूज गईं। माताजी ने पिता की बीमारी का जिक्र करके मुझे बहुत समझाया बुझाया। उनके भाई ने भी मुझे समझाने बुझाने और वर महोदय के धन ऐश्वर्य का बखान करने में कोई बात उठा न रखी, परंतु चिंता बढ़ती ही गई। जी में आता था कि आत्महत्या कर लो, परंतु माताजी सदैव सतर्क रहती थीं। अंत में हल्दी तेल चढ़ने का दिन आया। आंगन में मंगल घट स्थापित हुआ। मैं जबरदस्ती घसीट कर वहाँ लाई गई। अन्य कृत्यों के बाद जब नाइन हल्दी तेल लेकर आगे आई, मैंने उसके हाथ से पात्र लेकर दूर फेंक दिया
माताजी इस पर बहुत नाराज़ हुईं और बलपूर्वक मुझे गिराकर हल्दी तेल चढ़ाने की रस्म अदा की गई। इसी तरह एक दिन विवाह की रस्म भी अदा हो गई। मैंने गौर गणेश को तोड़ डाला, पैरों की ठोकर से मंगल घट फोड़ दिया और जब वर महोदय सिंदूर दान करने आए तो उन्हें ऐसा धक्का दिया कि बेचारे चारों खाने चित्त जमीन पर भारा पड़े। जब मैं किसी तरह काबू में न आई तो मेरी सौतेली माँ मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे एक कोठरी में ढकेलकर किवाड़ बंद करती हुई बोली, अब रो चाहे गाओ, जो होना था वह हो गया। मैं उस समय क्रोध, चिंता और ग्लानि से अधमरी सी हो रही थी। कई दिनों तक भोजन आदि न करने के कारण मेरा शरीर अवसन्न हो गया था। मैं थोड़ी देर के बाद बेहोश हो गई। जब होश हुआ तब देखा बंधन खुले हुए हैं, घर में दिया जल रहा है और वर महोदय दरवाजे की सिटकनी बंद कर रहे हैं। मैं देखते ही बड़े जोरों से चीख उठी और वहां से निकल भागने के लिए दरवाजे की ओर लपकी, परंतु उन्होंने बीच में मुझे पकड़कर जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाकर पलंग पर लिटा दिया। मैं बहुतेरा चीखी चिल्लाई, अपनी आबरू की रक्षा के लिए कई जगह उन्हें दांतों से काट डाला। इस हाथापाई में मुझे भी चोटें आईं, परंतु मैंने उनकी मनोकामना पूरी न होने दी। इसके बाद उन्होंने माताजी को बुलाया। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ी और बड़ी आरजू मिन्नत की, मुझे यहाँ से निकल जाने दो, परंतु उन्होंने एक न सुनी। मैं फिर बलपूर्वक जमीन पर गिरा दी गई और मेरे हाथ पैर रस्सी से बांध दिए गए। माताजी ने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और मुझे वहीं छोड़ कमरे से बाहर चली गई। इसके बाद क्या हुआ उसका वर्णन करना मेरी जैसी एक वेश्या के लिए भी संभव नहीं है। यह कहते कहते फिर उसका चेहरा तमतमा उठा, आंखों से मानो क्रोध की चिंगारियां निकलने लगीं। बेचारे पंडित जी उसकी यह हालत देखकर सहम गए। मैं भी बड़े पशोपेश में पड़ गया और बुढ़िया से फिर एक गिलास पानी देने का इशारा करके बोला, बस अब रहने दीजिए, फिर कभी आपकी कहानी सुन लूँगा, इस समय ज़रा सा लेट जाइए। उसने एक लंबी सांस खींचकर उत्तर दिया, आप घबराइए नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। इसके बाद फिर उसने एक पान खाया और मेरी ओर मुँह करके कहने लगी, जब आपने छेड़ा है तो पूरी कहानी सुनाकर ही दम लूँगी। इससे अनुताप की जो भीषण ज्वाला मेरे अंदर धधक रही है कुछ शांत होगी। मैंने भी एक ठंडी सांस ली और एक सिगरेट जलाकर अबला की करुण कहानी सुनने को तैयार हो गया। वह कहने लगी, इसके बाद मुझ पर क्या बीती मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं बेहोश थी और उसी दशा में छोड़ दी गई। सवेरे दरवाज़ा खुलने की आहट पाकर आंखें खुली तो देखा कि आगे आगे माताजी और पीछे दरोगा जी कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। मैं कपड़े संभाल कर उठ बैठी। माताजी मेरे पास बैठकर मुझे समझाने लगी। दरोगा जी विजयी वीर की तरह बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनकी ओर दृष्टि पड़ते ही मेरा सारा शरीर क्रोध से कांप गया। पास ही कांसे का लोटा पड़ा था, मैंने उसे उठाकर उनके मुंह पर दे मारा। सिर फूट गया और खून बहने लगा। इसके बाद वे उठकर वहां से चले गए और तब से आज तक मैंने उनकी सूरत नहीं देखी। मैंने उसे सब सच्ची बातें बता दी और साथ ही यह भी बता दिया कि केवल दारोगा जी से अपने अपमान का बदला देना ही मेरा इस कुत्सित और अपवित्र जीवन का उद्देश्य है, इसलिए मैं जीवित हूँ, अन्यथा अब तक आत्महत्या कर लेती। बहन ने मुझे बहुत समझाया और बदला लेने का भार ईश्वर को सौंपकर विधवाओं की तरह पवित्र जीवन व्यतीत करने का परामर्श दिया, परंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल थी। दिन रात मैं यही सोचा करती थी कि किस तरह पापी दारोगा से बदला लिया जाए। आखिर एक दिन एक छोकरा मुझे पत्र दे गया। पत्र मोहल्ले के एक युवक ने लिखा था, जो कभी कभी मेरी बहन के घर आया करता था। उसने लिखा था कि अगर तुम मेरी होकर रहो तो मैं दरोगा जी से तुम्हारे अपमान का बदला ले सकता हूँ। मैं फौरन राजी हो गई और एक दिन सुयोग पाकर उसके साथ चल निकली। उसने शहर से दूर एक गांव में मुझे ले जाकर रखा। 4-5 महीने तक हम दोनों पति पत्नी की तरह रहे। वह बराबर मुझे भरोसा देता रहा, मैं भी उसके विश्वास पर थी और दरोगा की मृत्यु कामना किया करती थी, परंतु ईश्वर को मेरी छीछालेदर ही मंजूर थी। फलतः इस दूसरे युवक ने भी मुझे धोखा दिया और एक दिन बिना कहे सुने न जाने कहाँ गायब हो गया। हाय, अब मैं दीन दुनिया कहीं की न रही।
एक बार फिर बहन की शरण में जाने का विचार किया, परंतु साहस न हुआ। इसी उधेड़-बुन में कई दिन बीत गए। मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी। वह कभी कभी मेरे पास आया करती थी और घंटों बैठकर इधर उधर की बातें किया करती थी। उसने युवक के धोखा देकर भाग जाने का समाचार सुना तो बड़ी सहानुभूति प्रकट की और फिर आश्वासन देकर बोली कि तुम्हें चिंता किस बात की है, भगवान ने तुम्हें रूप और जवानी दी है। तुम चाहो तो खुद इस 10 आदमियों को खिला सकती हो। पहले तो उसकी बात मेरी समझ में न आई, परंतु अंत में मेरे प्रश्न करने पर उसने साफ साफ शब्दों में मुझे वैश्यावृत्ति करने की सलाह दी। साथ ही इस संबंध में मेरी सहायता करने का भी वचन दिया। यद्यपि मुझे पहले इस काम में बड़ी हिचकिचाहट मालूम हुई, परंतु बुढ़िया ने मुझे समझा दिया कि इसके सिवा और कोई पथ नहीं है। अन्य उपाय न देखकर मैं राजी हो गई। शहर में उपयुक्त स्थान पर बुढ़िया ने किराए पर एक मकान ले दिया और आवश्यक सामान अपने पास से भेज दिया। मेरा रोजगार चलने लगा और बुढ़िया भी मेरी अभिभाविका बनकर मेरे साथ ही रहने लगी। एक उस्ताद जी को बुलाकर उन्होंने मुझे गाने और नाचने की भी तालीम दिलाई। बस बाबूजी, यही मेरी संक्षिप्त राम कहानी है और यही वह बुढ़िया है। अब स्वयं विचार कीजिए कि मैं पतिता हूँ या मुझे पतित बनाने वाले पतित हैं। मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया। चित्त ग्लानि से भर गया था। कुछ पढ़ने की चेष्टा की, परंतु तबीयत नहीं लगी। शाम को दिल्ली स्टेशन पर उतरकर उससे विदा होने के समय मैंने उसका पता नोट कर लिया और फिर कभी मिलने का वादा करके उसे पवित्र जीवन व्यतीत करने का परामर्श दिया। पंडित जी आगरा होकर पहले ही मथुरा चले गए थे। को बहुत दिन बीत चुके थे। मैं दिल्ली में कलकत्ता लौट आया था। रविवार का दिन था और मई का महीना। सख्त गर्मी पड़ रही थी। शाम को भांग बूटी छानकर हम लोग किले के मैदान की ओर टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक पुराने मित्र मिल गए। जब मैं बनारस रहता था तो इनसे बड़ी घनिष्ठता थी। कुशल प्रश्न तथा अनायन्य बातों के बाद पंडित मुरलीधर जी का जिक्र आया तो आश्चर्य से बोल उठे, अरे तुम्हें मालूम नहीं, वे तो एक खून के मामले में गिरफ्तार हैं। मैंने आश्चर्य से पूछा, खून के मामले में? वे बोले, हाँ भाई, उन्होंने पुलिस के दरोगा को मार डाला है। मैंने कहा, क्या बक रहे हो? कहाँ पंडित मुरलीधर और कहाँ दरोगा का खून? उन्होंने कहा, बक नहीं रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। तो क्या किसी राजनीतिक उद्देश्य से पंडित जी ने दरोगा को मार डाला है? नहीं जी, राजनीति से उनका क्या वास्ता? तो आखिर बेचारे दरोगा ने उनका बिगाड़ा ही क्या था? उनका नहीं, बल्कि किसी और का ही बिगाड़ा था। अच्छा, तो अब पूरी कथा सुनाओ। सुना तो रहा हूँ, परंतु तुम सुनते कहाँ हो। बात यह है कि गत यम द्वितीया के अवसर पर पंडित जी मथुरा जा रहे थे। रास्ते में एक वैश्या से मुलाकात हो गई जो गाड़ी के उसी डिब्बे में बैठी थी। बातचीत के सिलसिले में उसने अपनी आत्मकथा सुनाना आरंभ किया, जिससे मालूम हुआ कि वह कोई साधारण वैश्या नहीं, वरन किसी उच्च वंश की लड़की थी। दरोगा जी ने ढलती उम्र में जबरदस्ती उससे विवाह कर लिया था। इसलिए पहली ही रात को पति पत्नी में कुछ ऐसी अनबन हो गई कि दरोगा जी को सदा के लिए परित्याग कर देना पड़ा। परंतु पत्नी ने दरोगा जी से अपने सतीत्व अपहरण का बदला लेने की ठान ली। यह बदला लेने की धुन यहाँ तक सिर पर सवार हो गई कि उसी के लिए अंत में उसे वैश्या बन जाना पड़ा। कई युवकों से इसी शर्त पर उसने दुराचार भी कराया। पंडित मुरलीधर ने यह सारी कहानी सुनी तो एकदम आपे से बाहर हो गए। मथुरा से दिल्ली चले गए और वहाँ उसी वैश्या के पास ठहर कर उसके पति का पता लगाया। इसके बाद किसी तरह उक्त दारोगा के पास पहुँचे और एक दिन मौका देखकर उसके पेट में छुरी घुसेड़ दी। पंडित जी ने अदालत के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और बड़ी प्रसन्नता से फांसी पर चढ़ जाने को तैयार हैं। मैंने कहा, यह रेलगाड़ी वाली घटना तो मेरे सामने की है। उस समय मैं दिल्ली जा रहा था और पंडित जी यम द्वितीया नहाने मथुरा जा रहे थे। बल्कि सच पूछो तो मेरे ही अनुरोध से उस वैश्या ने अपनी राम कहानी हम लोगों को सुनाई थी। खैर, तो क्या उस स्त्री को भी यह सब मालूम है? हाँ, वह भी पंडित जी के साथ ही दिल्ली से आई थी।
पहले उसने दरोगा जी को देखकर अच्छी तरह पहचान लिया, तब यह घटना हुई। पंडित मुरलीधर ने तो अपने बयान में उसके आने का कोई जिक्र नहीं किया था, परंतु इनके गिरफ्तार हो जाने पर वह खुद कोतवाली में आई और बयान दिया कि यह खून मैंने कराया है, इसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया, परंतु वहां जाने से पहले उसने जहर खा लिया था, इसलिए उसी रात को उसका देहांत हो गया। मैंने कहा, पंडित मुरलीधर तो विचित्र मनुष्य निकले। उनके मुकदमे के संबंध में तुम्हारा क्या अनुमान है? उन्होंने कहा, उन्हें फांसी की सज़ा होगी। धन्यवाद।